Good evening everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagwati classes, and earlier we had studied about the meaning, features, merits and demerits of capitalism. So today in this class I'm gonna explain you about the meaning of socialism. Clear? So let's get started. So first of all, what do you mean by socialism? When we talk about the word socialism, socialism is the economic system. And the meaning of socialism? Socialism is that economic system in which the economy is totally controlled by the government and it directly intervenes in economic activities. क्लियर? सोशलिज्म क्या है? एक वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उसे रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट all the economic activities are performed for social welfare, so they give first priority to social welfare. क्लियर है? यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती है वो सभी सोशल वेलफेयर के लिए करी जाती है. जैसे हमने देखा था कि कैपिटलिज्म में उनके जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो देते थे वो किसको देते थे? वो देते थे प्रॉफिट अर्निंग को. क्लियर है? और यहाँ पर वो प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? सोशल वेलफेयर को प्रायोरिटी दे रहे हैं. क्लियर है? सो दिस इज द सेकेंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज दैट देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. यहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है. ठीक है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है सारी चीजें, तो यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी. प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने को कहाँ मिलेगी? कैपिटलिज्म में. क्लियर है? तो आइए इसका मीनिंग लिखते हैं. इसका मीनिंग आप कैसे लिखोगे? वो जो तीन चीजें मैंने बताई है, 3 थिंग्स मैंने जो बताए हैं वो आप ध्यान में रखना. क्लियर है? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट all economic activities are directly regulated and controlled by government. Clear है? And the second thing is that they give first priority to social welfare. It means that all the economic activities are performed for social welfare. Clear? And the third thing is there is no private property. यहाँ पे आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी. क्लियर है? मीनिंग किसका? सोशलिज्म का. क्लियर है? सो अगला जो फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो हम अगली क्लास में करेंगे. आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो. अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. एंड आपका कोई भी डाउट है या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं. और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. And that's all for today. If you like my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel.